आपको बताएं सूबाई दारुल-हुकूमत में गुज़श्ता सब शब से चलने वाली ठंडी हवाओं के बाइस मौसम खुशगवार, सूरज की किरणों की शिद्दत में नुमायां कमी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 63% तक जा पहुंचा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 104 रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैन अली से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा शहर लाहौर के मौसम की सूरत हाल बारे। अच्छा, बिल्कुल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जो है वो एक मरतबा फिर मौसम जो है वो यकसर तब्दील होकर रह गया है। गुज़िश्ता रात चलने वाली हवाओं के बायस लाहौर का जो मौसम है वो खुशगवार हो चुका है। पिछले कई रोज़ से जो है वो एक गर्मी की शिद्दत और धूप की तपिश जो है वो महसूस की जा रही थी, लेकिन आज सूरज तो निकला है लेकिन उस तरीके से उसकी तपिश जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि चलने वाली ठंडी हवाओं ने जो है वो लाहौर का जो मौसम है और सूरज की जो तपिश है उसको कम कर दिया है। अगर बात कर ली जाए कुछ आज दिन भर रहने वाले शहर लाहौर के दर्जा हरारत की, तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 63% तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमे मौसमियात के दादो शुमार के मुताबिक इस वक्त भी शहर लाहौर में जो है वो 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवा चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से ताद आइंदा चंद रोज़ तक बारिश की जो है वो कोई पेशगोई नहीं की गई। दूसरी तरफ अगर बात कर लीजिए कुछ आज एयर क्वालिटी फ़िज़ाई आलूदगी की, तो आज शहर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो काफ़ी बेहतरी देखने को मिल रही है। आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 104 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया ज़ैन अली। शदीद महंगाई में शहरी रोज़मर्रा अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। ब्रायलर गोश्त के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार। सरकारी रेट लिस्ट में मुर्गी के गोश्त कीमत का तयन ना किया जा सका। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 620 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 226 रुपये बरकरार है। मज़ीद की तफसीलात हैं जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल पोल्ट्री मसनूआत की सरकारी दफ्तरनामे जो रोजाना जारी किए जाते हैं उनमें ब्रायलर गोश्त की कीमतें जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और आज भी जो पोल्ट्री मसनूआत पर सरकारी रैली जारी की गई है उसमें ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन नहीं किया गया, जिसकी वजह से मार्केट में ब्रायलर गोश्त जो है वो 620 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह साफी ब्रायलर जो है 700 से 720 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बोनलेस ब्रायलर 950 रुपये फी किलो तक शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। सिर्फ जिंदा ब्रायलर की कीमतों का तयन किया गया, लेकिन उन पर भी अमल दरामद जो है वो यकीनी नहीं बनाया जा सका। फार्म गेट पे जिंदा ब्रायलर का आज 380 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन जो 400 रुपये के हिसाब से जो है जिंदा ब्रायलर फार्म से सप्लाई किया जा रहा है। इसी तरह होल सेल जिंदा ब्रायलर 394 रुपये, लेकिन होल सेल कीमत जो है 410 रुपये तक वसूल की जा रही है। और परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर की रिटेल कीमत जो है 408 रुपये मुकर्रर की गई है। ताहम 410 रुपये जो होलसेल कीमत है उसकी वजह से ब्रायलर गोश्त की कीमतें जो है वो अभी कुव्वत खरीद में नहीं आ सकी हैं। अंडों की बढ़ती हुई कीमत जो है वो आज जो है वो उसमें इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है। 226 रुपये फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। अंडों की होलसेल मार्केटों में पेटी जो है 6,660 रुपये की सतह पर पहुँच चुकी है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। के बंटवारे का मामला पंजाब असम्बली में भी पहुंच गया। अमजद अली जावेद बोले सिंध और पंजाब को मिलकर बैठना होगा। पीपी रहनुमा नरगिस फैज ने कहा मामले को सूबाई रंग देने की कोशिश ना की जाए। हाफिजाबाद में जहरीली मिठाई से 3 बच्चों की हलाकत भी जेर बहस आई। ऐवान में 6 नए तरमीमी मुसव्वदे पेश किए गए। तफसीलात क्या हैं इस रिपोर्ट में जानिए। पंजाब असम्बली का 24वां इजलास स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की सदारत में 1 घंटा 47 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। क्रिस्टोफर फैबलोस ने हाफिजाबाद में जहरीली मिठाई से 3 बच्चों की हलाकत का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सैनिटरी वर्कर इरफान को बल्दिया की जानिब से मिठाई दी गई कि आवारा कुत्तों को खिलाते। बच्चों ने मिठाई गलती से खा ली, जिससे 3 बच्चे जाबाक हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक जबकि 3 की हालत तसल्ली बख्श है। पुलिस ने सैनिटरी वर्कर इरफान को पकड़ लिया, जबकि इरफान का कोई कसूर नहीं। स्पीकर ने मुश्तबा शुजाउर रहमान को मामले की इंक्वायरी की हिदायत कर दी। इसका जो जिम्मेदार है वो वहाँ की बल्दिया है, इसकी जिम्मेदार वहाँ की इंतजामिया है। और उस बंदे इरफान सैनिटरी वर्कर को पुलिस ने उसी दिन से गिरफ्तार किया हुआ है ताकि असल हकायक जो हैं वो लोगों तक ना आ सके। और जो वारसान है वो भी असल बात इसलिए नहीं बता रहे कि वो बेचारे सारे ही बल्दिया में मुलाजिम है।
हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने कहा, नहरों के मुआमले पर पंजाब और सिंध को मिल बैठकर बात करनी चाहिए, जिस पर पीपल्स पार्टी की रुकन नरगिस फैज ने कहा, सिंध ने कहा पंजाब का हक मारा है, पीपीपी ने पंजाब से लाशें उठाई हैं। स्पीकर ने कहा, अमजद अली जावेद ने पंजाब के पानी के निजाम पर बात की, मैं किसी सियासी जमात की क़यादत के खिलाफ बात नहीं करने देता। अब भी मामला सिंध की तरफ से आया है, पंजाब की तरफ से मैं तो यही पूछ रहा हूं कि आपने भी कुछ 16 साल में महकमे ने, पंजाब ने, हुकूमत ने अपने हक के लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कोई बात की है, कोई रिकॉर्ड पे है? अगर आइंदा करनी है उसका कोई रिकॉर्ड है, उसका कोई नोटिस मीटिंग का है? सिंध ने तो पंजाब से ही लाशें ली है ना। जनाब आसिफ अली जरदारी ने यहाँ से बेनजीर भुट्टो शहीद की पंजाब से लाश उठाई गई है, यहाँ से शहादत मिली है, यहाँ से जनाब जुल्फकार अली भुट्टो को यहाँ से शहीद किया गया। अमजद साहब ने तो कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें सूबाई तअस्सुब हो। आपके सामने मैं तो पीटीआई की लीडरशिप के बारे में भी किसी को बात नहीं करने देता, मुस्लिम लीग की लीडरशिप के बारे में भी नहीं करना। इफ समबडी डज दैट आई एक्सपंज दोज वर्ड्स। मैं कोई किसी को डेरोगेटरी रिमार्क नहीं देने। दिस इज माय हाउस, आई एम चेयरिंग इट एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल पॉलिटिकल लीडरशिप। महकमे लेबर और इंसानी वसाइल के वक्फा सवालात के बाद पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय पार्लिमानी अमूर खालिद रांझा ने पुलिस ऑर्डर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025, मुसविदा कानून तरमीम सबाई मोटर गाड़ियाँ 2025, मुसविदा कानून तरमीम ड्रग्स 2025, मुसविदा कानून तरमीम स्टाम्प 2025, मुसविदा कानून तरमीम सबाई मुलाजमीन का समाजी तहफ़्फ़ुज़ 2025 बिल ऐवान में पेश किए। मज़कूरा तमाम बिल मुतलका कायमा कमेटियों के सपुर्द कर दिए गए। ऐवान में गंदम प्रोक्योरमेंट पर आम बहस का आगाज भी किया गया। एजेंडा पूरा होने पर इजलास जुमेरात दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। गंदम के काश्तकारों के लिए पंजाब की तारीख का पहला मुनफरिद और बेहतरीन पैकेज। काश्तकारों को गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। गंदम के काश्तकारों को स्टोरेज की सहूलियात मुहैया करने के लिए 5 अरब रुपए का मार्कअप हुकूमत पंजाब अदा करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी, काश्तकारों को गंदम का भरपूर मुआवजा मिलेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट का ऐलान। गंदम के काश्तकारों के लिए पंजाब की तारीख का पहला मुनफरिद और बेहतरीन पैकेज। EWR इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रसीद सिस्टम के निफाज का फैसला। काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। गंदम के काश्तकारों को 5 अरब रुपए का मार्कअप हुकूमत पंजाब अदा करेगी। उनको महफूज रखने के लिए 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत मुहैया की जाएगी। EWR सिस्टम के तहत गंदम स्टोर करने वाले काश्तकारों को इलेक्ट्रॉनिक रसीद मिलेगी। 24 घंटे के अंदर रसीद बैंक को देकर टोटल लागत का 70% तक कर्ज लिया जा सकेगा। फ्लोर मिल्स ग्रीन लाइसेंस होल्डर्स को पंजाब बैंक कर्जों का मार्कअप अदा करने का फैसला। 25% तक गंदम स्टोर रखने के लिए फौरी तौर पर काबीना से मंजूरी का फैसला। गंदम से तैयार अशिया की एक्सपोर्ट के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ता करने का फैसला। प्राइवेट सेक्टर को गंदम स्टोरेज के लिए बैंक ऑफ पंजाब फाइनेंसिंग करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी। अगर काश्तकार ने गंदम लगाई है तो इसको भरपूर मुआवजा मिलेगा। काश्तकार हमारे भाई हैं, हर दम उनके साथ हैं और रहेंगे। सूबाई और जिलाई सरहदों पर गंदम और आटे की नकलो हमल पर पाबंदी भी खत्म कर दी गई। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। हुकूमत पंजाब का गंदम प्रोक्योरमेंट का नया फार्मूला सामने आ गया। छोटे किसान की गंदम महफूज करने का हल निकल गया। पार्लियामेंटी सेक्रेटरी मलिक वहीद ने अवान में नई पॉलिसी का इंदिया दे दिया। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद ने ऐवान में गुफ्तगू करते हुए नई पॉलिसी का इंदिया दिया। कहा, हुकूमत पंजाब किसानों की गंदम 4 माह तक सरकारी गोदामों में स्टोर करेगी। 4 माह तक हुकूमती गोदामों में गंदम रखने का किसान को कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। 4 माह बाद गंदम की कीमत बढ़ी तो मुनाफे समेत किसान को बाकी 30% कीमत अदा की जाएगी। अगर किसान हमारे पास गंदम को स्टोर करना चाहता है तो जो रेट चल रहा होगा उसका 70% जो है हम उसको फिल फॉर अपना अदा बैंक के जरिए करवा के सर उनकी गंदम को हम अपने स्टोर में रखेंगे। 4 माह तक वो गंदम हमारे स्टोर में पड़ी रहेगी। अगर डिमांड एंड सप्लाई में कोई बेहतरी अगर किसान की आती है, अगर गंदम जो है वो महंगी होती है, तो वो 4 माह के दरमियान जो मुनाफा उसमें शामिल होगा उसके साथ मिलाकर पैसे उसको वापस किए जाएंगे। उनका कहना था कि हम मिल्स मालिकान के लिए 100 अरब के फंड्स मुख्तस कर रहे हैं। मिल्स मालिकान फौरी गंदम खरीद सकेंगे और ये उन पर लाजिम भी करार दिया जाएगा। गंदम एक्सपोर्ट करने के लिए वफाक से बात कर रहे हैं। गंदम की खरीदारी के लिए फ्लोर मिल्स और ग्रेन लाइसेंस होल्डर को 100 अरब रुपए तक बैंक ऑफ पंजाब से
हासिल करदा कर्जों का मार्कअप अदा करने का फैसला किया गया जनाब स्पीकर। गंदम और गंदम से तैयार शुदा अशिया की एक्सपोर्ट के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ता करने का फैसला, सूबाई और ज़रूरी सदों पर गंदम और आटा की नकलो अमल पर जो पाबंदी थी ना सर, हमने वो भी खत्म कर दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद का कहना था कि किसान कार्ड के साथ एक और 15 अरब की स्कीम भी मुतारिफ कराई है, जिससे किसान हुकूमत से अहम नौयत के मामले पर फौरी रकम ले सकेगा। कैमरामैन फैसल के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़।